तो आज हम मैग्नेटिक एंड इक्विवेलेंट सोलिनॉइड के बारे में रोटेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब हमारी कोई भी बॉडी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो ये टॉर्क के रूल को फॉलो कराती है। तो हम ये कह सकते हैं, कंसीडर ए कॉइल ऑफ एन टर्न एरिया ए कैरिंग करंट आई प्लेस इज ए मैग्नेटिक फील्ड बी इफ एंगल थीटा देन टॉर्क इज गिवन बाई। तो ऐसे केस में टॉर्क हमारे पास हो जाता है टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। जब कोई भी सोलिनॉइड किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो वहां टॉर्क अपनी वैल्यू डिफाइन कर देता है कितनी, एन आई ए बी के साथ। और ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं तो ये टॉर्क हमारे पास हो जाता है पी ई साइन थीटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है ये, तो यही आपका हो जाता है एम बी साइन थीटा इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट ये वैल्यू होती है m इज इक्वल टू एन आई ए के साथ, तो ये टो इज इक्वल टू आपका एम बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होगा। और जब ये यूनिट एम मास एम्पियर, इट इज देयर फॉर द डिफाइन द मैक्सिमम टॉर्क विच कैन एक्ट ऑन द बॉडी when it is the immerse in a magnetic field, uniform flux density of unit strength provide the torque holder due to the interaction between body and magnetic field. Solenoid, when the immerse in uniform magnetic field, then torque given by the length of 2L, length is 2L and breadth is x। तो हमारे पास लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ हमें 2L दे रखा है और इसकी ब्रीथ हमें दे रखी है वो x दे रखी है। तो लेंथ हमारे पास 2L और ब्रीथ हमारे पास 2x है, तो देन टॉर्क हमारे पास ऐसे केस में हो जाएगा n डेल्टा x या dx के साथ। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू ये एन आई ए बी डेल एक्स साइन थीटा। इफ नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे पास n है तो ये n डेल्टा x और एन आई ए बी साइन थीटा, और एन आई ए बी साइन थीटा हमारे पास हो गया। तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो we now that the magnetic field at a distance d along the x-axis from the center of a solenoid of length 2L and radius r and total number of turns n is given by। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 n अपॉन 2L, n अपॉन 2L और आई और ये कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1 के साथ, कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1 के साथ। और इसकी वैल्यू अगर हम लगाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है, तो B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2 n अपॉन 2L आई और ये d माइनस के L अपॉन अंडर रूट, और ये कितना a का स्क्वायर प्लस d माइनस L का होल स्क्वायर माइनस d प्लस L अपॉन अंडर रूट, और ये a का स्क्वायर और d माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इतना आ गया। और
इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करेंगे इसको हम, तो दैट इज आर एलसीएम ले लीजिएगा। चाहे आप जो कुछ भी नए से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू अपॉन 4L और एन आई, और ये डी माइनस एल माइनस के डी माइनस एल अपॉन अंडर रूट, और ये ए का स्क्वायर और डी माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस के, और ये आर स्क्वायर अपॉन, और ये 2 डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और ये 1 माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 2 डी माइनस डी प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना आ गया 1 माइनस आर स्क्वायर, और एक बार प्लस के साथ, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4L एन आई, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 डी माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और ये आर स्क्वायर अपॉन 2 डी प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एक 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई म्यू अपॉन 4L एन आई, और इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 1 प्लस के साथ, ठीक, और इसे आप लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर एल डी, 2 आर स्क्वायर एल डी अपॉन, और ये हो जाएगा आपका वैल्यू डी का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पाई का मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, म्यू एन आई और 2 पाई आर स्क्वायर एल इंटू डी अपॉन, और ये 4 पाई और ये एल और ये डी का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एम इज इक्वल टू एन आई ए, एम इज इक्वल टू एन आई ए। एल से एल कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू हो गई म्यू अपॉन 4 पाई और 2 और ये एन आई ए इंटू डी अपॉन और डी का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। और ये फैक्टर हमारे पास कितना होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो 2md हो जाएगा 4 पाई के साथ, और आप इसकी जगह लगा सकते हो ये d, और d हमारा ग्रेटर है l से। जब d ग्रेटर हो जाएगा तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, ये d माइनस एल कह सकते हो आप, ये d माइनस एल या एल भी कह सकते हो, r माइनस डी, डी माइनस एल ए का स्क्वायर और x की जगह ये d है, ये r माइनस डी है।
तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी b इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई और कितना 2m d अपॉन और ये d की पावर 4, तो d की पावर 4, d से d कट गया 3 टाइम्स, तो ये आपकी वैल्यू हो गई म्यू अपॉन 4 पाई 2d अपॉन d की 3, 2m अपॉन d की 3 के साथ। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, इतना b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d की 3 के साथ। अब इसे हम टॉर्क पर ले जाएं, तो टॉर्क पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका एम बी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर हम इसे लेंगे तो ये टॉर्क इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी टॉर्क एम बी साइन थीटा, और ये वैल्यू आपकी दे रखी है म्यू अपॉन 4 पाई और कितना 2m, तो 2m इंटू m अपॉन d की 3 और साइन थीटा के साथ। ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क के रूप में। और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q इंटू बी के साथ। तो ये हमारे पास होता है F इज इक्वल टू क्यू बी के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, ये क्यू बी क्यू ई, so this is the force between the magnetic dipole of the strength in the value of वही 1/4 पाई की एप्सिलॉन, तो म्यू अपॉन 4 पाई और ये क्यू एम अपॉन और ये आर स्क्वायर। दिस इज ए मैग्नेटिक फोर्स। एक चार्ज इज द पोल्स ऑफ द डिपेंड ऑफ द चार्ज इज द मैग्नेटिक पोल, और दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफाइन इज बी, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2m अपॉन म्यू अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d की 3। ओके, थैंक यू वेरी मच।